नमस्ते दोस्तों, सोचकर देखिए अगर आज के टाइम पर इंडिया और अमेरिका के बीच जंग हो जाए तो क्या इंडिया सुपर पावर अमेरिका से जीत पाएगा या फिर अमेरिका ये जंग एक तरफा जीत लेगा। आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों के डिफेंस बजट यानी रक्षा बजट की। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका का डिफेंस बजट 895 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो इंडिया से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। तो अगर डिफेंस बजट के हिसाब से देखें तो इंडिया अमेरिका से बहुत ज़्यादा पीछे है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोनों देशों की आर्मी फोर्स के बारे में कि किस देश के पास कितनी बड़ी आर्मी फोर्स मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी फोर्स मौजूद है, जिसकी टोटल एक्टिव आर्मी फोर्स लगभग 14,56,000 के आसपास है। लेकिन वहीं बात करें अगर अमेरिका की तो आज के टाइम पर अमेरिका के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी फोर्स मौजूद है, जिसकी टोटल एक्टिव आर्मी फोर्स लगभग 13,28,000 के आसपास है। तो अगर नंबर के हिसाब से देखें तो अमेरिकन आर्मी हमसे थोड़ा सा ही पीछे है, लेकिन अगर बात करें जवानों की हौसले और उनकी बहादुरी की तो अमेरिकन आर्मी हमसे बहुत ज़्यादा पीछे है। क्योंकि आप सब लोग भी ये बात बड़ी अच्छे जानते हो कि 1965, 1971 और 1999 की जो कारगिल वॉर थी वो हमारे जवानों ने चाय, रोटी और चावलों के सहारे ही जीती है। क्योंकि ना तो उस टाइम पर हमारे पास एडवांस सैटेलाइट्स थी, ना ही हमारे पास कोई नेविगेशन सिस्टम मौजूद था, ना ही हमारे पास कोई ड्रोन सिस्टम मौजूद था जैसा कि अमेरिकन आर्मी के पास होता है। लेकिन फिर भी ये तीनों ही जंग हमारे जवानों ने पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ अपने जुनून और अपने हौसले के दम पर जीत ली थी। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। इसके बाद बात करते हैं टैंक्स के बारे में कि किस देश की आर्मी के पास सबसे ज़्यादा टैंक्स मौजूद हैं। तो देखिए आज के टाइम पर इंडियन आर्मी के पास लगभग 4,614 टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें T-19 भीष्म, T-72 अजय और अर्जुन जैसे टैंक्स मौजूद हैं। वहीं बात करें अगर अमेरिका की तो आज के टाइम पर अमेरिकन आर्मी के पास लगभग 5,500 से भी ज़्यादा टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें M1 अब्राहम्स और M60 जैसे टैंक्स मौजूद हैं। तो अगर टैंक्स के हिसाब से देखें तो अमेरिका हमसे थोड़ा सा ही आगे है। इसके बाद बात करते हैं बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों की यानी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया के पास 8,000 से भी ज़्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल मौजूद है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो आज के टाइम पर अमेरिकन आर्मी के पास लगभग 39,000 से भी ज़्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स मौजूद हैं। तो अगर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के हिसाब से देखें तो अमेरिका इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोनों देशों की एयरफोर्स के बारे में कि किस देश के पास कितनी बड़ी एयरफोर्स मौजूद है, कितने ज़्यादा फाइटर जेट्स मौजूद हैं, कितने ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं और कितने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं एयरफोर्स से। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स मौजूद है, जिसकी टोटल एक्टिव एयरफोर्स लगभग 1,40,000 के आसपास है। वहीं बात करें अमेरिका की तो आज के टाइम पर अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स मौजूद है, जिसकी टोटल एक्टिव एयरफोर्स लगभग 3,40,000 के आसपास है। अगर बात करें फाइटर जेट्स की तो आज के टाइम पर इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 606 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिनमें सुकोई 30 MKI, रफाल, तेजस, MiG-29 जैसे 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। वहीं बात करें अगर अमेरिकन एयरफोर्स की तो आज के टाइम पर अमेरिकन एयरफोर्स के पास टोटल 1,854 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिनमें F-16, F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। साथ ही अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 जैसे 5th जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं, जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं और दुश्मन की रडार पर जल्दी से नजर नहीं आते। तो अगर फाइटर जेट्स के हिसाब से देखें तो अमेरिका इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। इसके बाद बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की। तो देखिए आज के टाइम पर इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 896 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिनमें अपाची, चिनूक, ध्रुव, Mi-17 और रुद्रा जैसे हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो आज के टाइम पर अमेरिकन एयरफोर्स के पास लगभग 5,737 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिनमें अपाची, ब्लैक हॉक, चिनूक और V-22 ऑस्प्रे जैसे हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। जबकि नोट करने वाली बात यह है कि जो इंडिया के पास अपाची और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स मौजूद है वो इंडिया ने अमेरिका से ही खरीदे हैं। तो अगर हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी देखें तो अमेरिका के पास इंडिया से लगभग 6 गुना ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी जंग के दौरान जो हथियार, गोला बारूद और खाने पीने का सामान सप्लाई करने का काम जिन एयरक्राफ्ट्स का होता है उन्हें ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स कहते हैं। क्योंकि जब कोई जंग होती है तो उसका ये भरोसा तो होता नहीं है कि वो एक दिन चलेगी या एक साल। तो ऐसे में जो आपकी आर्मी है उनको खाने पीने से लेकर गोला बारूद तक
ये सब सामान सप्लाई करने में काम आते हैं। तो अब आप समझ ही सकते हो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें इंडिया की तो आज के टाइम पर इंडिया के पास लगभग 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हरकुलस और AN-32 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो आज के टाइम पर अमेरिका के पास लगभग 957 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें C-5 गैलेक्सी, C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरकुलस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तो अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के हिसाब से भी देखें तो अमेरिका इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से हर मामले में आगे है, चाहे वो फाइटर जेट्स की बात हो या फिर हेलीकॉप्टर्स की। चौथे नंबर पर बात करते हैं नेवी फोर्स के बारे में कि किस देश के पास कितनी बड़ी नेवी फोर्स मौजूद है। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नेवी फोर्स मौजूद है, जिसमें काम करने वाले की जो संख्या है वो लगभग 67,000 के आसपास है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो आज के टाइम पर अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी फोर्स मौजूद है, जिसमें काम करने वाले की जो संख्या है वो लगभग 3,40,000 के आसपास है। इसके बाद बात करते हैं फ्लीट कॉम्पोजिशन की कि किस देश की नेवी के पास कौन कौन से हथियार मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसमें पहला है INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत। वहीं बात करें अगर अमेरिका की तो आज के टाइम पर टोटल अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से देखें तो इंडिया अमेरिका से लगभग 20 साल पीछे है। इसके बाद बात करते हैं पनडुब्बियों यानी सबमरीन्स की। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया के पास टोटल 18 सबमरीन्स है, जिनमें 16 डीजल इलेक्ट्रिक पर चलने वाली सबमरीन्स है और 2 न्यूक्लियर पावर पर चलने वाली सबमरीन्स है। पहली है INS अरिहंत सबमरीन और दूसरी है INS अरिघात सबमरीन, और ये दोनों ही सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने में भी कैपेबल है, जिनकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर से लेकर 3,500 किलोमीटर तक है। और आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि जहाँ तक ये रेड सर्कल जा रहा है वहाँ तक ये सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने में कैपेबल है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो आज के टाइम पर अमेरिका के पास 68 सबमरीन्स मौजूद हैं और सारी की सारी सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर पर चलने वाली है, क्योंकि 1990 के दशक में अमेरिका ने अपनी सभी डीजल इलेक्ट्रिक पर चलने वाली सबमरीन्स को रिटायर कर दिया था। वहीं अगर बात करें न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने वाली सबमरीन्स की तो आज के टाइम पर भी अमेरिका के पास 14 ऐसी सबमरीन्स मौजूद है जो न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने में पूरी तरह से कैपेबल है। जो ट्राइडेंट 2 D5 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जो अमेरिका की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है, जिसकी टॉप स्पीड 20,000 फीट पर सेकंड है। अगर हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करके देखें तो ये होता है 21,996 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इसकी टॉप रेंज है वो है लगभग 7,600 किलोमीटर से लेकर 11,500 किलोमीटर तक। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका इस मिसाइल को दुनिया के किसी भी कोने से दुनिया के किसी भी देश पर फायर कर सकता है। साथ ही ये मिसाइल MRVG टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसका मतलब है कि ये मिसाइल एक ही साथ 8 से लेकर 12 न्यूक्लियर बम को ले जाने में कैपेबल है। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि अमेरिकन नेवी इंडियन नेवी से कितनी ज़्यादा एडवांस है। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रॉयर शिप्स के बारे में। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया के पास टोटल 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो आज के टाइम पर अमेरिका के पास टोटल 92 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता कि पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स किन्हें कहते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि समुद्र की निगरानी का काम जिन एयरक्राफ्ट्स का होता है उन्हें ही हम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स कहते हैं। आज के टाइम पर इंडिया के पास टोटल 50 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका के पास आज के टाइम पर 275 से भी ज़्यादा पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। तो अगर पेट्रोल एयरक्राफ्ट के हिसाब से देखें तो अमेरिकन नेवी इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन नेवी हर मामले में इंडियन नेवी से बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत ज़्यादा आगे है। 5वें नंबर पर बात करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया के पास टोटल 172 न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो आज के टाइम पर अमेरिका के पास टोटल 5,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं, जो इंडिया से लगभग 30 गुना ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब के मामले में तो इंडिया और अमेरिका का कोई कंपेरिजन बनता ही नहीं है। 6ठे नंबर पर बात करते हैं दोनों देशों के आर्मी बेस के बारे में कि किस देश के पास विदेशों में सबसे ज़्यादा आर्मी बेस है। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया के पास टोटल 6 आर्मी बेस है जो इंडिया से बाहर है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका के पास टोटल 800 से भी ज़्यादा आर्मी बेस मौजूद है जो अमेरिका से बाहर है। तो यहाँ पर भी कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया और अमेरिका का। 7वें नंबर पर बात करते हैं एयर रिफ्यूलिंग के बारे में कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट मौजूद है जो हवा में ही किसी भी जेट किसी भी हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने में काम आते हैं।
आज के टाइम पर इंडिया के पास ऐसे 6 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट मौजूद है जो हवा में ही किसी भी फाइटर जेट और किसी भी हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने में काम आते हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका की, तो आज के टाइम पर अमेरिका के पास 550 से भी ज़्यादा एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट मौजूद है जो हवा में ही किसी भी फाइटर जेट और किसी भी हेलीकॉप्टर में तेल भरने में काम आते हैं। तो अगर एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट के हिसाब से देखिए तो यहाँ भी इंडिया अमेरिका से बहुत ज़्यादा पीछे है और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी जंग के दौरान सबसे ज़्यादा काम आता है। 8वें नंबर पर बात करते हैं फाइटर ड्रोन के बारे में। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि भाई फाइटर ड्रोन तो एयरफोर्स के पास होता है, आपने एयरफोर्स वाले चैप्टर में इसे क्यों कवर नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। फाइटर ड्रोन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों के पास होता है, इसीलिए मैंने फाइटर ड्रोन को इन सबसे अलग रखा था। अब बात करते हैं कि दोनों देशों में से किस देश के पास सबसे ज़्यादा फाइटर ड्रोन मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया के पास जो फाइटर ड्रोन की संख्या है वो लगभग 600 से 700 के बीच है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की, तो आज के टाइम पर अमेरिका के पास लगभग 13,000 से भी ज़्यादा फाइटर ड्रोन मौजूद हैं जो इंडिया से लगभग 20 गुना ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो इंडिया अमेरिका से बहुत ज़्यादा पीछे है। 9वें नंबर पर बात करते हैं दोनों देशों की न्यूक्लियर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में मैं सिर्फ उन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम को शामिल करूंगा जो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल को रोकने में कैपेबल हो। छोटे मोटे एयर डिफेंस सिस्टम को मैं इस लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में। तो देखिए आज के टाइम पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सारी मिसाइल ऐसी है जो न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में पूरी तरह से कैपेबल है। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका की। तो देखिए वैसे तो अमेरिका के पास बहुत सारी मिसाइल है जो न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में पूरी तरह से कैपेबल है, लेकिन अमेरिका ज़्यादातर इन 3 ही मिसाइल को टॉप प्रायोरिटी पर रखता है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्योंकि ये अमेरिका की सबसे एडवांस न्यूक्लियर मिसाइल में से एक है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि भाई इंडिया के पास तो अमेरिका से ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल है, वहीं अमेरिका के पास तो ऐसी 3 ही मिसाइल है जो न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में पूरी तरह से कैपेबल है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ 3 मॉडल है। अगर बात करूं टोटल न्यूक्लियर मिसाइल की, तो 2021 के आंकड़े के अनुसार अमेरिका के पास टोटल 1419 ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद है जो न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरह से ले जाने में कैपेबल है। माना यह जाता है कि पूरी दुनिया में 195 देश है और अगर अमेरिका हर देश के ऊपर 7 बार से भी ज़्यादा हमला करता है तो तब भी अमेरिका के पास कुछ न्यूक्लियर मिसाइल बची रह जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका के पास कितनी ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। आज के टाइम पर इंडिया और अमेरिका दोनों देशों के पास ऐसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से कैपेबल है। लेकिन अगर हम दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन करें तो स्पीड और रेंज के हिसाब से अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत ज़्यादा एडवांस है। 10वें नंबर पर बात करते हैं नेविगेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि जब भी हमें किसी दूसरे देश पर ड्रोन से हमला करना होता है या किसी दूसरे देश पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना होता है तो इन दोनों ही मामलों में नेविगेशन सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि नेविगेशन सिस्टम को तो हम भूल कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के नेविगेशन सिस्टम के बारे में। तो देखिए आज के टाइम पर इंडिया के पास अपने खुद के 2 नेविगेशन सिस्टम मौजूद हैं। पहला है गगन और दूसरा है नाविक। हालांकि जो गगन नेविगेशन सिस्टम है वैसे तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और इसरो के कंट्रोल में आता है, लेकिन कुछ मामलों में इसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन वहीं बात करें नाविक की, तो नाविक पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के कंट्रोल में रहता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों नेविगेशन सिस्टम के पास लगभग 10 सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिनमें से 7 सैटेलाइट्स नाविक नेविगेशन सिस्टम के पास मौजूद हैं और 3 सैटेलाइट्स गगन नेविगेशन सिस्टम के पास मौजूद हैं। और जो रेंज है वो लगभग इंडिया से बाहर 1500 किलोमीटर तक की है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसे आप भली भांति जानते हो, जिसका नाम है GPS। और इस GPS के अंडर में टोटल 31 सैटेलाइट्स आती है और इसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है। तो अगर नेविगेशन सिस्टम के हिसाब से भी देखें तो अमेरिका इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका हर मामले में इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज के टाइम पर इंडिया और अमेरिका के बीच जंग होती है तो उसमें बहुत कम चांस है कि इंडिया अमेरिका से जीत पाए, क्योंकि उनके पास ना सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी है बल्कि हथियार भी हमसे ज़्यादा है। और यही वजह है कि इंडिया के चांसेस बहुत कम है कि इंडिया अमेरिका से जीत पाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों या अपने चाहने वालों के साथ में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।